तो हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं कि आपने सोशल मीडिया पर गरीब बच्चों की पोस्ट तक को ट्रैक की, मगर एक आईएसआई एजेंट को घूमने दिया। कौन लोग थे जो इनको छूट दे रहे थे, इन यूट्यूबर्स को और तमाम। और 2024 तक हिंदुत्व का झंडा था, 2027 तक जनता पूछ रही है अब कि झंडा तो चलो हो गया आपका, अब नौकरी कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, जाति जनगणना क्यों नहीं। के लिए समाजवादी पार्टी का साफ मत है कि जब तक जातीय गिनती नहीं होगी तब तक हक की बुनियाद नहीं बनेगी। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की ऋण है, राजनीति की चाल नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम्स और आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे नवल किशोर शर्मा जी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और जनपद मऊ से बिलोंग करते हैं और समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और इनसे हम बात करेंगे। आज देश में कई मुद्दे चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, ज्योति मल्होत्रा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जाति जनगणना। तो इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सवाल आपसे डायरेक्ट सवाल पे ही आते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि ऑपरेशन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, फिर ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर जो ब्लॉगिंग करती है वो काफ़ी हाईलाइट हो रही है और ज्योति मल्होत्रा का जो पाकिस्तान के प्रति जो भावना थी जिसको लेकर गिरफ्तारी हो गई है उसकी, और ज्योति मल्होत्रा एक देशद्रोही साबित हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ज्योति मल्होत्रा का जो केस है, जो एक यूट्यूबर थी हिसार हरियाणा की रहने वाली, की गिरफ्तारी कोई एक सामान्य गिरफ्तारी नहीं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और समाजवादी पार्टी का रुख साफ है। जो भी देश के खिलाफ साजिश करे, चाहे वो यूट्यूबर हो या पत्रकार हो, उसे माफी नहीं मिलेगी, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यह है कि क्या कोई सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दम पर देश विरोधी गतिविधियों को छिपा सकता है? समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है जिसने सेना के मूवमेंट और रणनीति लोकेशंस की वीडियो बनाए, वो आखिर कब से पत्रकार बन गए? दूसरा सवाल, जर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि जनता के सवाल को उठाना, न कि दुश्मनों को देश की जानकारी देना। और लेट मी से क्लियरली, दिस इज नॉट ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज फ्रीडम ऑफ बैटरी ऑफ नेशन। यह देश की सुरक्षा का मामला है। तो हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं कि आपने सोशल मीडिया पर गरीब बच्चों की पोस्ट तक को ट्रैक की, मगर एक आईएसआई एजेंट को घूमने दिया। कौन लोग थे जो इनको छूट दे रहे थे, इन यूट्यूबर्स को और तमाम और भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं उनके बारे में भी सरकार से सवाल जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में अपना स्पष्ट बताए कि क्या और कौन कौन से लोग जो इस कार्रवाई में के अंतर्गत पकड़े गए हैं। सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती है, समाज में भी होती है, और जो राष्ट्र द्रोह करेगा वो सिर्फ कानून से ही नहीं, जनता की अदालत से भी सजा पाएगा। समाजवादी पार्टी साफ कहती है, न पत्रकार का नाम ढाल बनेगा, न सोशल मीडिया का लाइसेंस। देश के साथ गद्दारी करने वालों को हम कभी नहीं बख्शेंगे। यह देश के कानून के अंतर्गत यह नियम भी है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ थी, है और रहेगी। ज्योति मल्होत्रा का सवाल थे जिस पे आपने अपना फीडबैक दिया। हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। देखा जाए तो पहलगाम में बीते दिनों जो आतंकवादी हमले हुए, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया गया भारतीय सेना के द्वारा। उसके बाद देश में जिस तरीके से सेना के जवानों के सम्मान में रैलियां निकाली जा रही हैं और हर तहसील स्तर पे भी रैलियां निकाली जा रही हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? संवेदनशील सवाल है, जहां इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी सेना के पराक्रम को
अपना पराक्रम बता करके लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी भारतीय सेना के सभी जवानों को जो इस मिशन में बॉर्डर से लेकर के और तमाम कार्यक्रमों तक शामिल थे, सबको सलाम करती है। खासकर भारतीय सेना के सभी जवानों को सलाम करती है। और ऑपरेशन सिंदूर देश के दुश्मनों को दिया गया साहसी, निर्णायक और सफल जवाब है। लेकिन एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, इस ऑपरेशन का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अपने बहादुर सैनिकों को जाता है, न कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को। जब सैनिक शहीद होते हैं तो सरकार मौन रहती है, क्यों? उसका भी सरकार जवाब बताए। जबकि सेना आतंकियों का सफाया करती है तो फोटो खिंचवाने वालों की भीड़ लग जाती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या शहादत मौन और सफलता का शोर बनकर एक विषय रह गई है? मैं ये भी कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि सेना के शौर्य को चुनावी मुद्दा न बनाया जाए। सरकार का काम है संसाधन देना, राजनीति न करना। ऑपरेशन सिंदूर का सम्मान कीजिए, उसे वोटों की गिनती से मत जोड़िए। मैं स्पेशल भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा और उनके लोगों से कि जो इसका वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। और सेना का पराक्रम देश का है, किसी दल का नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा सेना के साथ थी और रहेगी, लेकिन हम सत्ता के नाम पे सच्चाई से समझौता नहीं करेंगे। जिसका बखूबी श्री शर्मा जी ने जवाब दिया। और देखा जाए तो शर्मा जी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद और देश की जो स्थिति है, और कहा जाता है कि एक यूट्यूबर ब्लॉगर हमारे देश के प्रति कितनी वफादार निकली, इसको लेकर पूरा देश शर्मिंदगी से आज सर झुक गया है। और वही हम बात करेंगे अब जातीय जनगणना की, क्योंकि इसी बीच एक मुद्दा उठ के सामने है कि जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं आप? क्या जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गणना और जनगणना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी जातीय जनगणना की मांगे उठती रही हैं और जैसे जनगणना होती है उसी हिसाब से एक भारतीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में बनाया गया है कि अंतिम व्यक्ति तक संसाधनों का, सरकार के योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो जब हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे तो हम कैसे बात करेंगे कि किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का विकास कितना हुआ? क्योंकि भारत जातियों का देश है। दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां जातियों के आधार पर भेदभाव हुए हैं और उसी के कारण यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक ऊंच नीच का भेदभाव रहा है। उसको बराबर लाने के लिए समाजवादी पार्टी का साफ मत है कि जब तक जातीय गिनती नहीं होगी तब तक हक की बुनियाद नहीं बनेगी। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की ऋण है, राजनीति की चाल नहीं है। और मैं अपने सवर्ण 10% आरक्षण बिना सरकार ने दे दिया, इसी सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। पर 52% ओबीसी की गिनती से सरकार क्यों डर रही है? सरकार को डर क्यों लग रहा था? डर इसलिए क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी कि जो सबसे ज्यादा है वो सबसे कम क्यों है हिस्सेदारियों में। और जो कहते हैं कि जातीय जनगणना समाज को बांट देगी, हम पूछना चाहते हैं क्या समाज आज जुड़ा हुआ है उनसे? क्या दलित, पिछड़ा, आदिवासी को समाज में कहीं भी बराबरी जो संविधान में लिखा गया है उसकी मंशा के अनुरूप मिल रही है? अगर नहीं तो जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। और जातीय जनगणना समाज को तोड़ती नहीं है बल्कि समाज को जोड़ती है, सच का आईना दिखाती है, दिखाएगी। और समाजवादी पार्टी जब तक रहेगी हक और हिस्सेदारी की लड़ाई बिना डरे उन सभी पीढ़ी के लोगों का लड़ने का काम करेगी। जातीय जनगणना पे आज हमने नवल किशोर शर्मा जी से सवाल किया और इनका समाजवादी पार्टी के पक्ष में इनका जो बयान था वो आपने सुना ही। बात करेंगे एक आखिरी सवाल हमारा शर्मा जी, हमारा आखिरी सवाल यह है कि 2027 काफी करीब है, ये चल रहा है 2025 का अंतिम दौर, और 2027 की तैयारियां में
जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आप बात कर लें राष्ट्रीय पार्टी, चाहे प्रदेश की पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी, तो सभी अपने दल दमखम के साथ उतर चुकी है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, 27 का परिणाम क्या आएगा? सबकी निगाहें 27 में देखा जाए तो राम मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या में स्थापित हो गया, बन गया, जिसका श्रेय भाजपा को मिल रहा है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बड़ा मुद्दा था अपने समय में, जिसको लेकर काफी खींचातानी हुआ। समाजवादी पार्टी कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो समाजवादी पार्टी का काम है, और वहीं भाजपा कहती है कि काम तो भाजपा का है, तो भाजपा का काम है। तो इसको कैसे देखते हैं, और इसमें 27 के मुद्दे जो हैं 2027 में किस किस सरकार बननी है, उस पर क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण सवाल आपका है कि 2027 में सरकार किसकी बननी है। जनता से जनता के लिए जनता की सरकार बनती है, और जनता की सरकार हर समय बनेगी और बनती रहेगी। समाजवादी पार्टी इसमें अपना रुख साफ करती है कि 2027 में जनता की ही सरकार बनेगी, और नाट प्रचार, पोस्टर या पैसों से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से समाजवादी पार्टी पर जनता का भरोसा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम विश्वास के साथ विकास लेकर आए थे, और विश्वास लेकर के लौट रहे हैं। हमने विकास किया था और विश्वास पे आ रहे हैं आगे। भाजपा के पास 2024 तक हिंदुत्व का झंडा था। 2027 तक जनता पूछ रही है अब कि झंडा तो चलो हो गया आपका, अब नौकरी कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, जाति जनगणना क्यों नहीं है। इन तमाम सवालों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रुख साफ नहीं है, और समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, जुमलों की पार्टी नहीं है। हमारे पास रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं बता देता हूँ एक दो लाइन में। हमने एक्सप्रेसवे, लैपटॉप, स्टार्टअप, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति की काम किया समाजवादी पार्टी ने, और हम ओबीसी, दलित, मुस्लिम, महिला सभी को न्याय दिलाने का संकल्प लेकर आ रहे हैं। उस पे काम कर रहे हैं पीडीए के पंचायत के नाम पर। 2027 में भारी कौन पड़ेगा? वही जिसकी बात में सच्चाई हो, नीति में समता हो। समता का मतलब बराबरी। आप बराबरी देख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठने के पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से धोया था। अब समता समानता कहाँ गई? उसी बात को लेकर के जनता जो है, समानता के नाम पर भी इस बार का चुनाव होगा, और जो असमानता चल रही है उसे समाप्त करके समाजवादी पार्टी पीडीए के लोगों को और सभी लोगों को जगह देने का काम करेगी, और 2027 में 100% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आज हमारे साथ बने हुए हैं नवल किशोर शर्मा जी, जिनसे हम कुछ मुद्दों पे चर्चा की है, और इन्होंने बखूबी समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना बयान भी दिया, और कुछ चीज़ें जो सामने निकल के आई, जैसे ज्योति मल्होत्रा, ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय सेना का है, न कि भारतीय जनता पार्टी का। इनका एक बड़ा जवाब था कि जिससे, जैसे हमारा सवाल था कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय किसको देना चाहिए, तो इन्होंने अपने साफ शब्दों में ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती, सेना का जवान लेता है। पीओके में और पाकिस्तान में घुसकर सेना का जवान ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई किया, तो उसका श्रेय सेना को ही मिलना चाहिए। तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे वक्ता और अपनी बातों को मजबूती से रखे हैं नवल किशोर शर्मा जी। इसी तरह बने रहें, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। धन्यवाद।